नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RCT एकेडमी पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। तो साथियों, आपको मैं बता दूं कि आपका सीटेट का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है आपका, वो सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में आपका होने की संभावना है। जो 7 जुलाई को आपको 7 जुलाई 2024 को आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से ही इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट के क्लास का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट का संपूर्ण सिलेबस अभी से एग्ज़ाम तक क्लास चलेगा और पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, और PDF भी दिया जाएगा। तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज से हम शुरू करते हैं। आज आपका बाल विकास का पहला क्लास है, जिसमें बाल विकास में पहला चैप्टर है वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास के बारे में, पहला चैप्टर के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आपको यहाँ से अगर आपको अपना रिजल्ट अगर कंफर्म करना है जुलाई 2024 में, तो आप निश्चित ही इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपका पहला जो चैप्टर है CDP का बाल विकास का, वृद्धि और विकास। तो इसमें हम आज पहला टॉपिक यहाँ से देखेंगे, विकास का अर्थ एवं प्रकृति। विकास का अर्थ एवं प्रकृति। तो विकास का अर्थ से क्या मतलब होता है? तो मानव विकास, मानव का जो विकास है कभी भी स्थिर नहीं है। मानव का विकास स्थिर नहीं है, यह सतत चलती रहती है। तो मानव का जो विकास है दोस्तों, सतत चलती रहती है, मतलब हमेशा मानव का विकास जो है सतत चलती रहती है। मानव का जो विकास है सतत चलती रहती है। तो देखिए, तथा इसमें जो है गुणात्मक एवं परिमाणात्मक, मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। तो विकास का जो अर्थ होता है कि मानव का विकास स्थिर नहीं होता, यह सतत चलती रहती है, मतलब हमेशा चलती रहती है। मानव का जो विकास है गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों रूप से होते हैं। गुणात्मक परिवर्तन कहने का मेरा तात्पर्य है, गुणात्मक परिवर्तन अगर हम कहें तो गुणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे बालकों की उम्र बढ़ने पर सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, कुछ विशेष भाषा सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि से संबंधित है। तो गुणात्मक परिवर्तन का मतलब होता है कि बालकों की जैसे उम्र बढ़ने में सांवेगिक नियंत्रण, परिवर्तन या कुछ उसके भाषा सीखने में जो क्षमता आती है, तो इसी से है। ठीक है। वही परिमाणात्मक यानी मात्रात्मक परिवर्तन से तात्पर्य है कि जैसे शरीर का कुछ कद बढ़ना, वजन बढ़ना या बनावट में परिवर्तन आदि से है। तो साफ शब्द में हम कह सकते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन का मतलब कि बालकों की उम्र बढ़ने पर सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन होना, कुछ भाषा सीखने की क्षमता में परिवर्तन होना। जबकि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य है कि शारीरिक का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट में परिवर्तन आना। तो ये सभी आपका मात्रात्मक यानी परिमाणात्मक परिवर्तन हुए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास की प्रक्रिया। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है MVPI वो यही है कि विकास की जो प्रक्रिया है गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भधारण से शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। कब तक चलती है? मृत्यु पर्यंत तक चलती है। विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। विकास की जो गति है वो व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर बढ़ती है। विकास की जो प्रक्रिया है वो सिर से पैर की ओर बढ़ती है, जबकि मानसिक क्षेत्र में यह मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। मानसिक क्षेत्र में यह मूर्त से अमूर्त से होती है।
आगे है आपका विकास के प्रकार। तो विकास के प्रकार, पहला है आपका शारीरिक विकास, दूसरा है क्रियात्मक विकास, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा क्या है संज्ञानात्मक विकास, और चौथा है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और भाषिक विकास। तो शारीरिक विकास क्या होता है, सबसे पहला हम जानेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। तो शारीरिक विकास से तात्पर्य हमारे शरीर में परिवर्तन से है, जैसे हमारे मांसपेशियां, हड्डियां, ऊंचाई, वजन आदि बढ़ने से है। तो शारीरिक परिवर्तन कहने का मतलब हुआ कि जैसे हमारे मांसपेशियों में वृद्धि होता है, हड्डियां में वृद्धि होता है, ऊंचाई में, वजन आदि में वजन बढ़ता है, हड्डियां बढ़ती है। तो ये सभी जो है ये आपका शारीरिक विकास है। अब शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, जैसे जलवायु हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले मानव गर्म प्रदेश की अपेक्षा लंबे पाए जाते हैं। जो ठंडे प्रदेश के मानव होते हैं वो गर्म प्रदेश की अपेक्षा लंबे पाए जाते हैं। आनुवांशिक कारक हमारे शारीरिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। जो हमारी आनुवांशिकता है, आनुवांशिक कारण है, वो भी शारीरिक परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। दूसरा होता है आपका क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास को हम लोग गतिक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास को गतिक विकास भी कहते हैं, ठीक है। तो क्रियात्मक विकास का तात्पर्य हमारे शरीर के अन्य भाग जैसे कि हाथ, पैर, मुंह आदि के विकास से संबंधित है। इसे दो भागों में बांटा गया है। शारीरिक क्रियात्मक विकास को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यही स्थूल गतिक क्रियात्मक विकास। यहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। स्थूल गतिक क्रियात्मक विकास, इसमें मानव के शरीर के बड़े मांसपेशियों के विकास से संबंधित है। स्थूल गतिक कौशल जो होता है वो मानव के बड़े मांसपेशियों से संबंधित है, जैसे दौड़ना, चलना, कूदना इत्यादि। स्थूल गतिक कौशल जो होता है बड़े मांसपेशियों से संबंधित होता है, जैसे हमको दौड़ना, चलना, कूदना, इस सब में बड़े मांसपेशियों का उपयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सूक्ष्म गतिक क्रियात्मक विकास। तो इसमें मानव के शरीर के छोटे मांसपेशियों के विकास से संबंधित है, जैसे कि लिखना, मोबाइल चलाना इत्यादि। लिखना हो गया, मोबाइल चलाना हो गया, ये सभी का सभी आपका सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, जिसमें छोटे मांसपेशियों का प्रयोग होता है, वो होता है आपका सूक्ष्म गतिक क्रियात्मक विकास। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्रियात्मक विकास द्विपक्षीय से एक पक्षीय की तरफ होता है। क्रियात्मक विकास एक क्रम में चलता है जो क्रम निम्नवत है। एक क्रम में चलता है क्रियात्मक विकास, जैसे मस्तकाधोमुखी क्रम। अब ये मस्तकाधोमुखी क्रम क्या होता है, तो मस्तकाधोमुखी क्रम या शीर्षगामी विकास, इस सिद्धांत के अनुसार विकास का प्रारंभ सिर से पैर की ओर होता है। इसे सिर से पैर की ओर विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि पहले बालक में सिर का विकास होता है और बाद में शरीर के नीचे के अंगों का विकास होता है। यानी मस्तकाधोमुखी क्रम का सिद्धांत या शीर्षगामी का सिद्धांत यह बताता है कि हमारे बालक का जो शरीर का विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। यानी पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद नीचे के अंगों का विकास होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है निकट दूर का सिद्धांत या अधोगामी का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास मध्य से बाहर की ओर या केंद्र से बाहर सिरे की ओर होता है। निकट दूर सिद्धांत या अधोगामी सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास मध्य से बाहर की ओर या केंद्र से बाहरी सिरे की ओर होता है। दोस्तों आप लोग अगर चाहेंगे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि संज्ञानात्मक या मानसिक या बौद्धिक विकास। तो इस विकास के अंतर्गत स्मृति, चिंतन, कल्पना, निर्णय आदि जैसी योग्यताओं का विकास होता है। जैसे उम्र और अनुभव के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास बढ़ता है।
संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? उम्र, एज और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ जो हमारे जो संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञान, वो क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का मतलब होता है, संवेगात्मक विकास का तात्पर्य बालकों में अपनी प्रसन्नता को प्रकट करना, जैसे किसी के साथ व्यवहार करना, ईर्ष्या, द्वेष आदि से संबंधित है। माने संवेगात्मक विकास कहने का मतलब हुआ कि किसी से ईर्ष्या, दोष की भावना जो होता है, वही आपका संवेगात्मक विकास से संबंधित है, जो मानव विकास के अलग अलग चरण में अलग अलग तरीके से प्रकट करता है। जैसे जैसे बालक में विकास होता है, वैसे वैसे ही वह अपने संवेग को छुपाने और नियंत्रित करने लग जाता है। आपका नेक्स्ट है सामाजिक विकास। तो इस अवस्था में बच्चा अपने साथियों, शिक्षकों, परिवार आदि के साथ सामाजिक संपर्क स्थापित कर लेता है। इस विकास की अधिक जानकारी हम लोग जो है आगे वाले अध्याय में वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में पढ़ेंगे। सामाजिक सिद्धांत के बारे में हम लोग पूरे डिटेल से आगे वाले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है। अगला है आपका नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। अब नैतिक विकास क्या होता है जी? तो नैतिक विकास का मतलब हम यह समझ पाए कि गलत क्या है और सही क्या है। तो नैतिक का मतलब होता है हमारी वह नैतिकता जिसके कारण हम लोग सही और गलत का फैसला करते हैं, वही होता है हमारा नैतिक विकास, जिसको हम लोग मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। इस विकास की अधिक जानकारी भी हम लोग लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो अगला अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका भाषिक विकास। भाषिक विकास क्या होता है? तो भाषिक विकास का मतलब है कि बच्चा कैसे बोलने लगता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह बलबलाता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वह शब्द बोलने लग जाता है। तो भाषिक विकास से ये मतलब है कि बच्चा जब धीरे धीरे बोलने लगता है तो हम लोग कहते हैं कि उसमें भाषा का विकास क्या है? हो गया है। अगला है आपका विकास, परिपक्वता एवं वृद्धि का अर्थ। तो परिपक्वता आनुवंशिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि बदलने से संबंधित है। परिपक्वता यानी कि आनुवंशिकता या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि बदलने से संबंधित है। वृद्धि यानी कि आनुवंशिक, शारीरिक वृद्धि से संबंधित है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आपका वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और एक तरफ है वृद्धि और एक तरफ है विकास। तो वृद्धि जो है मात्रात्मक है। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक है, यानी मात्रात्मक रूप से इसे मापा जा सकता है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं। वृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास को मापना क्या है? कठिन है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है। जैसे हमारे शरीर की वृद्धि होता है, लंबाई चौड़ाई का बढ़ना, तो एक समय के बाद क्या होता है? वो रुक जाती है। जबकि विकास जो होता है हमारे शरीर का, वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कभी विकास होगा, कभी नहीं होगा, कभी रुक जाएगा। तो ये स्थिर नहीं है, ये चलने वाली प्रक्रिया है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है डी ऑप्शन, कि इसका तात्पर्य शारीरिक परिवर्तन से है, जैसे कि हमारी लंबाई, ऊंचाई आदि का बढ़ना। विकास का तात्पर्य शारीरिक और आंतरिक दोनों परिवर्तन से है, जैसे कि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक आदि का विकास होना। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट है। अब अगला चैप्टर में कल देखेंगे। कल जो है आपका दूसरा चैप्टर आएगा, जिसमें हम लोग विकास के चरण के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हम शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ये सब के बारे में कल अध्ययन करेंगे ठीक से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।